राधा जी के नाम को लेकर के एक अलग कंट्रोवर्सी हुई थी, हाँ। जिसके बाद माफी भी मांगनी पड़ी थी। एक आचार्य थे, वो गए थे वहाँ। ये कंट्रोवर्सी अगर आप ध्यान दें तो मैंने ही शुरू की थी। श्रावण में विष्णु की पूजा ज्यादा फलदायी होती है। अच्छा। हाँ, सनातन का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय शिव के लिए, उसको बदल दिया गया। उसको कहा गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक नया मंत्र दिया गया। ये जो हाथरस वाला हादसा हुआ जिसकी आपने बात की, केवल उनकी हिस्ट्री नहीं, बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री निकाल कर देखें कि ये क्या थे, क्या हैं। इवेंट वाले का फोन आया कि महाराज जी, वो लोग बार के लिए कह रहे हैं, रासलीला और बार। आप आश्चर्य करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है भावना त्रिपाठी। इस वक्त हमारे साथ हैं आचार्य मृदुल कांत शास्त्री जी। सर से हम लोग बात करेंगे, आचार्य जी से, कि हमारा जो धर्म है बहुत खूबसूरत है। सनातन धर्म फैला हुआ धर्म है, महिमा इसकी अलग है। सावन का महीना शुरू होने जा रहा है और सनातन धर्म के बारे में जितना जान लिया जाए उतना कम है। हर कोई खुद को सनातनी कहता है। तो आपके हिसाब से देखा जाए तो सनातन धर्म है क्या? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एबीपी न्यूज़ पे अवसर देने के लिए। और भावना जी, आप इंटरव्यू ले रही हैं, ये बहुत आनंद की बात है। जी। आपने जैसा कहा, श्रावण और सनातन, अगर देखेंगे दोनों की राशि एक है। और सनातन में जो श्रावण को नहीं माने, श्रावण का अर्थ हो गया जो शिव को नहीं माने, क्योंकि शिव का मास है श्रावण। राम कृष्ण शिव की आराधना, लेकिन साथ साथ साकारी नहीं, निराकार की भी जो पूजा उपासना करता हो, जो निराकार की भी वंदना करता है, यहां तक कि नास्तिक भी सनातन से परे नहीं है। हमारे ऐसा मानते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि जो भक्त है, जो भगवान को मानता है, वो सनातनी है। हम तो कहते हैं अगर नास्तिक भी है, लेकिन वो अगर आनंद चाह रहा है, कहीं ना कहीं उसके मन में इच्छा है कि मुझे आनंद मिले, सुख नहीं, क्योंकि सुख का उल्टा दुख होता है, आनंद का कुछ उल्टा नहीं होता है। जो चाहता है कि मेरे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आए, मैं हमेशा मस्ती में रहूं, वो व्यक्ति सनातनी है। अब सनातनी के लिए प्रतीक चिन्ह बहुत सारे हो सकते हैं। तिलक हो सकता है, आपकी चोटी हो सकती है, जनेऊ हो सकता है, लेकिन ये प्रतीक है। सनातनी वो है जो हृदय से, आध्यात्मिक रूप से भगवान से जुड़ा हुआ है और नहीं भी मानता है, लेकिन आनंद चाहता है, उसके रूप में भगवान को आज नहीं तो कल मानेगा। अच्छा, सनातन आपने जैसे बताया कि नास्तिकों का भी स्वागत करता है सनातन धर्म। और क्या आपको ऐसा लगता है कि जब धर्म की बात होती है तो इस पे कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, कुछ इसके समर्थन में आते हैं, और सनातनी ही सनातन का विरोध करते हैं? ये बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ, और मैं ये नहीं मानता कि सनातनी जो नास्तिक हैं वो सनातन का विरोध कर रहे हैं। मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं है। मुझे उन लोगों से परेशानी है जो धर्म का उल्टा अर्थ करते हैं। अच्छा, जैसे ऐसे जो धर्म के व्याख्याता आप समझ रहे हैं, जो धर्म के प्रचारक हैं, जो वेश सनातनी धारण करके, जिनके वेश में बगलबंदी भी है, धोती भी है, चोगा भी है, लेकिन उसके बाद वो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो नहीं बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। परमार्थ के लिए बोलना चाहिए, लेकिन वो स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं। उन लोगों से ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो धर्म के रहस्यों को उलटकर बता रहे हैं, वो अपने हिसाब से बता रहे हैं, जो धर्म कहता है वो नहीं बता रहे हैं। तो अल्टीमेटली, और दूसरी चीज वो भी, जो भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं, अपने से जोड़ रहे हैं। आप मेरी बात समझ रही होंगी और आपके दिमाग में बहुत सारी फिगर्स भी आ रही होंगी, उनको लाइव में बोलना उचित नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने से जोड़ना चाहते हैं व्यक्ति को, केवल गुरु महिमा, जो भगवान से नहीं जोड़ रहा है, ऐसे लोगों से खतरा है। अच्छा, आपने बहुत सही बात बोली। आपने कुछ लोगों का जिक्र किया। आजकल बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, या कहें आचार्य हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं, जो वायरल रहते हैं सोशल मीडिया के दौर पर। उनकी कुछ बातें वायरल रहती हैं। अभी हाल ही में राधा जी के नाम को लेकर के एक अलग कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके बाद माफी भी मांगनी पड़ी थी। एक आचार्य थे, वो गए थे वहाँ। इन पे आपका क्या कहना है? ये कंट्रोवर्सी अगर आप ध्यान दें तो मैंने ही शुरू की थी। वो पहला विवाद जी। मैंने उनको लगातार 10 दिन तक व्हाट्सएप किए, कॉल किए, कोई रिप्लाई नहीं मिला। मैंने कहा कि ये विवाद सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने का नहीं है, हमको पब्लिकली नहीं जाना चाहिए, इसको बैठ के सॉल्व करना चाहिए। और ये बात अगर गलत कही गई है, हम और आप बैठते हैं, उसको आप
कह दें अपने शब्दों को वापस ले लें। जब उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया तो मुझे फिर उसको वायरल करना पड़ा वीडियोस बना के। उसके बाद हम लोगों ने ब्रज तीर्थ देवालय न्यास करके एक संस्था बनाई है। ब्रज के सभी मंदिर उसके एक सदस्य हैं, उनको जोड़ा गया। ब्रज की बहुत सारी संस्थाएं, फिर पूज्य प्रेमानंद बाबा भी उस मुहिम में जुड़े 1 महीने बाद। तो एक बड़ी मुहिम खड़ी हो गई और उसमें फिर उन्होंने आके, उनकी विनम्रता है, मैं उनको भी कहता हूँ कि वे आए और राधा रानी के मंदिर में आकर उन्होंने क्षमा मांगी। उनका बाद में मेरे पास कॉल भी आया क्षमा के लिए, लेकिन मैंने कहा कि आपको मुझसे क्षमा मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, आपने राधा रानी से क्षमा मांग ली, बात खत्म हो गई। लेकिन इस तरह के बहुत सारे विवाद जो गलत बोले जा रहे हैं और उसके बाद शास्त्रों को कोट करके बोला जा रहा है कि इस नंबर के पेज पर इस अध्याय में, मैंने वो पेज खोलकर दिखाया जी। गलत बात ये है, एक व्यक्ति की गलती नहीं है। मैं कहता हूँ ये ट्रेंड चल गया है। किसी तरह वायरल होने के लिए एक नेगेटिव पब्लिसिटी को भी हासिल करना, पब्लिसिटी चाहिए वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और उससे सनातन का भला होगा या उसकी हानि होगी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बढ़ूं कैसे बढ़ूं, भले ही धर्म को सीढ़ी बनाकर बढ़ूं, भले ही धर्म के ऊपर पैर रखकर मैं बढ़ूं, शास्त्रों के ऊपर पैर रखकर बढ़ूं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन मेरी पब्लिसिटी होनी चाहिए, मैं सबसे बड़ा बनना चाहिए, मेरे फॉलोअर्स मिलियंस में होने चाहिए। ये जो ट्रेंड चला है ये गलत है। हमारे ऋषि मुनि कभी भी स्क्रिप्चर से बाहर नहीं बोलते थे। आज क्या स्थिति हो गई है, व्यक्ति राधा कृष्ण शिव किसी के बारे में जो मन में आ रहा है गलत बोला जा रहा है। मैं एक पीके फिल्म आई जी, उसमें शिव को बहुत गलत रोल में दिखाया गया, मैं उसकी बात करूंगा। बहुत सारी फिल्म्स में गलत बोला जाता है भगवान के लिए, रासलीला शब्द को बहुत गलत तरीके से गानों में भी इस्तेमाल गानों में बहुत गलत। लेकिन मैं कहता हूँ ये लोग तो गलत हैं, लेकिन वो धार्मिक व्याख्याता नहीं है। अगर व्यासपीठ बिगड़ जाएगी, हमारे संत बिगड़ जाएंगे, तो समाज को कौन बताएगा कि ये चीजें गलत हैं जी। समाज कहेगा कि आपने भी तो गलत कहा। तो अल्टीमेटली एक, और इसके लिए हमारे यहाँ सनातन में व्यवस्था है जिस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, क्या व्यवस्था है? इसको कंट्रोल करने के लिए एक जगत गुरु है सब जगह जी। शैवों में 4 शंकराचार्य, वैष्णवों में 4 वैष्णव संप्रदायों के जगत गुरु। इन सबको अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ, बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आपके सामने आएंगे 2-3 महीने में, कि सारे जगत गुरुओं का एक फोरम, उनसे निवेदन कर रहे हैं हम लोग कि आप एक कंट्रोलिंग कमेटी जैसे एक बनाइए, फोरम बनाइए, जिससे कोई गलत बोले तो इमीडिएटली आप बिना देर के उस आदमी को नोटिस दीजिए, उसको एक्शन लीजिए, और उसको अगर वो नहीं मानता है, सॉरी नहीं कहता है, अपने शब्द वापस नहीं लेता है, तो उसको बहिष्कृत करिए। अगर बड़ी जगत गुरु व्यासपीठ से उस व्यक्ति को हटा देंगे ना, तो कभी ये सब कंट्रोवर्सीज नहीं आएंगी। त्योहार 2-2 दिन होने लग गए, किस दिन माने किस दिन नहीं माने, तो ये सारी परेशानी क्यों है? क्योंकि कोई कंट्रोलिंग कमेटी है, वो बनाया गया है, लेकिन हम लोग एक्टिव नहीं है, वो लोग एक्टिव नहीं है, उनको केवल निवेदन करके एक्टिव करना है। आचार्य जी, यहाँ पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि कथावाचक अलग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर अलग हैं, ऋषि साधु संत योगी अलग हैं, पंडित अलग हैं जिनके पास आप मंदिर में जाते हैं? क्या सब ये लोग जो हैं, जो दर्शनार्थी हैं या जो भी लोग हैं, वो सबको एक समझते हैं, जाते हैं, पूजते हैं? कथावाचकों को भी इस तरह से पूजा जा रहा है, और उसके बाद आपने अभी देखा हादसा भी हुआ था, जिनके पंडाल में गए थे और लोग भागे थे। ऐसे ऐसे लोग भी गद्दी पर बैठकर कथा दे रहे हैं, जिनकी कथा बाँच रहे हैं, जिनके पीछे अगर हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें तो बड़ा खराब है। असल में मैं ऐसा मानता हूं कि ये सब अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। अच्छा। पंडित उसको कहते हैं विद्वान को जी। विद्वान कौन होता है? जो कथावाचक है, वो कथा के क्षेत्र का विद्वान है। लेकिन पंडित हमने मान लिया केवल जो पूजा करा रहा है उसको। संत, हमारे जो पुराने कथावाचक होते थे या संत होते थे, वो कथा भी उनको प्रीच करते थे, और जो कथावाचक होते थे वो संत भी होते थे। बहुत सारे गृहस्थ होते थे, ज्यादातर मैरिड होते थे। अगर ध्यान दें, पुराने संतों में 90% मैरिड थे। राम के गुरु वशिष्ठ जी मैरिड थे, कृष्ण के गुरु मैरिड थे। तो इसके आधार पे नहीं डिस्क्रिमिनेशन करना है, लेकिन ये बात ठीक है कि हम किसी को भी तुरंत फॉलो करने लग जाते हैं, कहते हैं सब संत हैं, सब संत हैं। आप देखिए कि ओम नमः शिवाय एक मंत्र करोड़ों साल से चल रहा है। सनातन का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय शिव के लिए, उसको बदल दिया गया, उसको कहा गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक नया मंत्र दिया गया। कहां से आया? बोले शिव पुराण से आया।
शिव महापुराण में क्या है, वो एक श्लोक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम। तो ये एक श्लोक का चौथा हिस्सा भाग है, है। 1/4 हिस्सा है। ये कोई मंत्र नहीं है और इसको कह दिया मूल मंत्र। अब क्या है कि आप कितना भी बताइए, ऋषि मुनि कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि नहीं ओम नमः शिवाय ठीक है, उनके फॉलोअर्स कह रहे हैं नहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कह दिया। जी, जिन्होंने पढ़ा नहीं है शिव पुराण को वो भी कह रहे हैं हमने शिव पुराण पढ़ी है, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र है। ये जो हाथरस वाला हादसा हुआ जिसकी आपने बात की, केवल उनकी हिस्ट्री नहीं, बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री निकाल कर देखें बिल्कुल कि ये क्या थे, क्या हैं, क्या। एक बात तो समझ लीजिए, जिसके घर में ट्रेडिशन नहीं होगा तो ऐसे 99% लोगों के लिए ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज होंगी। ये धर्म को जीते नहीं है, धर्म को बेचते हैं। जैन मुनि, हाँ मैं इससे सहमत हूँ शब्द से। जैन मुनि तरुण सागर जी कहते थे कि 2 तरह की दवाएं होती हैं, एक क्रीम की तरह होती है घाव हो जाए तो, एक खाने की दवा होती है। धर्म खाने वाली दवाई है, दिखाने वाली दवाई नहीं है। अब धर्म को दिखाने लग गए, 3 घंटे मेकअप करेंगे, 3 घंटे मेकअप करने के बाद सच के हम कोई एक्ट्रेस हैं क्या, हम एक्टर्स हैं क्या कि हमको मेकअप करना पड़ेगा। हम जैसे हैं, धर्म की बात हमको करनी है, अपने को सुंदर नहीं दिखाना है, भगवान को सुंदर दिखाना है। अपनी बात नहीं करनी है, भगवान की बात करनी है। लेकिन जिनके यहाँ ट्रेडिशन नहीं होगा वो लोग तो कमाई के लिए अपनी बात करेंगे। हाथरस वाले हादसे में भी मैं पूरी तरह सहमत हूँ। उस व्यक्ति की हिस्ट्री देखिए क्या हुआ, और आश्चर्य, लोग इतने बहक जाते हैं कि हैंडपंप से पानी पीने से हमारे सब लोग दूर हो जाएंगे, पैरों की धूल उठा के माथे पे लगा लें कैंसर खत्म हो जाएगा। आप सुबह से रात तक दावे सुन रहे हैं कि वो व्यक्ति ऐसे काला कंबल झाड़ देगा जी, और कैंसर दूर हो जाएगा। फॉलो करने वालों की भी कमी है। एक व्यक्ति गलत है तो केवल वो गलत नहीं है, उसके फॉलोअर्स। आज देखिए हमारे यहाँ शिव को कहते हैं विश्वास, विश्वास के लिए स्थान है, अंधविश्वास के लिए स्थान नहीं है। हम लोग अंधविश्वासी बहुत बड़ी संख्या में हो गए। सनातन इसलिए भटक रहा है। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी क्योंकि हम विश्वासी नहीं है, अब हम अंधविश्वासी बहुत बड़ी संख्या में हो गए। ये इसका फर्क जानना बहुत जरूरी है। विश्वास और अंधविश्वास का एक महीन सी लाइन है, लकीर है, जिसको पहचानना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। तीर्थ स्थलों पर बात कर लेते हैं। क्या तीर्थ स्थलों पर जाने से पाप नष्ट हो जाते हैं? क्योंकि आजकल तीर्थ स्थलों पर जाना भी एक फैशन बन गया है, वहां जाकर रील्स बनाना फैशन बन गया है, और ट्रिप पे जाना है तो तीर्थ स्थल चले जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और आजकल इसको लोग पूछते नहीं, ध्यान नहीं देते, लेकिन तीर्थ वाले ये क्वेश्चंस उठा रहे हैं। अभी केदारनाथ में आपने एक सीन देखा होगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध किया, रील नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। यहाँ ये जो म्यूजिक होगा वो प्ले कौन करेगा? जो मंदिर के लोग होंगे वो ड्रम बजाएंगे, आप नहीं बजाएंगे। ये जरूरी है। हम लोग वृंदावन में रह के रोज देख रहे हैं। असल में तीर्थ में जाने से तो पाप नष्ट होते हैं, लेकिन किस तरह जाने से? तीर्थ को तीर्थ मान के जाने से, तीर्थ में तीर्थ की तरह रहने से, वहां के नियमों का पालन करने से। कैसे रहना है जाना जरूरी नहीं है, कैसे जाना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसे घूमना है, ये सब तीर्थ के अंदर आता है। अब हम लोगों को चाहिए सबसे बढ़िया होटल कौन सा है, वहां रहना है। मैं एक आश्चर्य की बात आपको कहूंगा। किसी ने मुझे कहा कि उनकी 25th एनिवर्सरी है तो वृंदावन में वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए कुछ अरेंज कर दीजिएगा। रासलीला, मैंने रासलीला अरेंज की। एक इवेंट वाला अरेंज करना था, मैंने वो भी किया। इवेंट वाले का फोन आया कि महाराज जी वो लोग बार के लिए कह रहे हैं, रासलीला और बार। आप आश्चर्य करेंगे, और वृंदावन में। तो मैंने उन लोगों को कॉल किया तो उन्होंने कहा महाराज जी वो रासलीला के बाद एक साइड में चलेगा। तो मैंने कहा मुझे क्षमा करें, आप क्या कर रहे हैं वो पाप आप कमाएं, मैं तो आपको सलाह दूंगा, क्योंकि आप अपने हैं इसलिए मैं शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा वृंदावन में आके ये पाप मत करिए। मुझे लगता है उन्होंने किया होगा, वो माने नहीं होंगे। अब इस तरह आके वृंदावन में रासलीला और बार को जोड़ के अगर आप सोच रहे हैं मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं, तो कैसे पाप नष्ट हो रहे हैं? हम तीर्थ में जा रहे हैं, और तीर्थ में अब लोग शादी के बाद हनीमून के लिए तीर्थों में जा रहे हैं। जी। क्या होगा? क्या नियम का पालन हो पाएगा? क्या हम तीर्थ में तीर्थ की भावना से रह पाएंगे?
तीर्थ में पॉजिटिविटी के लिए जाना है, हम वहां जाके नेगेटिव जब अप्रोच से जाएंगे और नेगेटिव काम करेंगे तो वो नेगेटिविटी का फील्ड हम वहां भी क्रिएट करके आ रहे हैं, वहां का जो ओरा है उसको खत्म करके आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, उस तीर्थ का भी नुकसान कर रहे हैं। कोई लाभ नहीं होने वाला ऐसे लोगों से। और दूसरे बहुत से लोग नियम से रह भी रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं केवल पाप, साल भर पाप करेंगे, तीर्थ में जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे हरिद्वार में, पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे लोगों का कोई पाप नष्ट नहीं होता। जी, आपने बात की कि कैसे 25th एनिवर्सरी है और लोगों ने अरेंज करने के लिए बोला था। आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मैंने 2 वीडियोस ऐसे देख लिए हैं, राधा रानी के और कान्हा जी के सामने शादी रचाने का। अभी रिसेंटली भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे, क्योंकि भीड़ हो जाती है और लोगों को दर्शन करने का मौका नहीं दिया जाता। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, राधा रानी के सामने शादी करना उस श्री जी के मंदिर में, जहां आपको पता है कि नहीं, बरसाना और नंदगांव में आज तक डिफरेंस क्या है, 5-7 किलोमीटर की दूरी है, और बरसाने और नंदगांव के लोग आज तक अपने आपस में शादी के संबंध नहीं करते हैं। अच्छा। उन 2 गांवों में आज भी लड़के लड़कियों की आपस में शादी नहीं की जाती है एक दूसरे गांव में। नियरेस्ट प्लेसेस हैं, सबसे ज्यादा घुले मिले लोग हैं, लेकिन वो कहते हैं राधा कृष्ण का जो संबंध था जितना पवित्र था, वो हम शारीरिक लोगों के संबंध अगर करेंगे तो वो मैरिड लाइफ में वो पवित्रता तो रहने वाली है नहीं, तो हम उस पवित्रता को समाप्त नहीं करेंगे। उस जगह जाकर हम लोग शादी कर रहे हैं, कितना गलत हो रहा है। जहां वो लोग आपस में शादी नहीं करते, वहां जाके हम फेरे डालने लग जाएं। राधा कृष्ण की शादी हुई भांडीर वन में, वहां बहुत से लोग जाके शादी करते हैं। मैं उसमें विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि भांडीर वन में वो लोग साइड में शादी करते हैं, पेड़ के नीचे नहीं कर रहे हैं, उसमें कहाँ समस्या है। और कोई वहां जाके शादी कर रहा है तो वहां कोई गेस्ट हाउस नहीं है, कोई होटल नहीं है, बड़ी पवित्र भावना से कर रहा होगा। लेकिन अगर राधा जी के मंदिर में ऐसे जाके करेंगे श्री जी के यहाँ, तो क्या होगा, ट्रेंड चल जाएगा। और ट्रेंड में एक दिन ये स्थिति भी आने वाली है कि एक साथ 20-20 शादियां हो रही होंगी उस मंदिर में, तो मंदिर समाप्त हो जाएगा, वो मैरिज होम बन जाएगा, बैंकेट हॉल बन जाएगा। जी। तो ये गलत है। मंदिर की भावना बहुत पवित्र है, किसके मंदिर में कर रहे हो ये ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जी, क्योंकि सावन का महीना भी बस अब शुरू ही हो रहा है। तो भगवान शिव की महिमा के बारे में अगर हम थोड़ी बात करें, तो जैसे ही सावन आता है, शिव भक्ति के गीत सुनने को मिलते हैं, शिव तांडव स्तोत्रम सुनने को मिलता है। शिव की महिमा के बारे में थोड़ी बताइए। शिव से सरल देवता कौन सा होगा और सबसे ज्यादा कल्याण करने वाला देवता कौन सा होगा? शिव माने होता है कल्याण। शिव शब्द का मीनिंग, शिवम कल्याणम अस्यास्तीति शिवः। शिव माने ऑस्पिशियसनेस, जो है ही कल्याण। फिर शंकर माने कौन सा? शंकर माने जो कल्याण करता है, जो हिमसेल्फ कल्याण है और जो कल्याण करते हैं, सबका भला करते हैं। शिव के जीवन को अगर आप देखें तो अपने लिए शिव के पास कुछ नहीं है और भक्तों के लिए सब कुछ है। शिव की ड्रेस देखें आप और भक्तों की ड्रेसेस देखें जी। भक्तों को बढ़िया बढ़िया पहनाते हैं अपने लिए, भक्तों को बढ़िया खिलाते हैं, अपने लिए क्या खाते हैं? आग धतूरा जी। भक्तों को बढ़िया बढ़िया माला पहनाते हैं, हीरे मोती के ऑर्नामेंट्स पहनाते हैं, खुद क्या पहनते हैं? कंठी माला होता है, कपाल माला पहन रहे हैं, रुद्राक्ष की माला धारण कर रहे हैं। ऐसी पूजा है शिव की जो फ्री में हो जाती है, सबसे सस्ती पूजा। और श्रावण इसके लिए आइडियल है। श्रावण में आप पूजा कितनी भी करें, 16 तरह की पूजा बताई गई है, लेकिन शिव की 2 पूजा विशेष होती हैं। शिव पुराण में कहा कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं रोड़ी नहीं चढ़नी चाहिए, शिव पे रोड़ी नहीं चढ़ाते हैं, राजस्थान में नहीं चढ़ाते हैं। अच्छा। उसका कोई प्रमाण नहीं है। शिव पुराण तो कहती है कि रोड़ी जरूर चढ़नी चाहिए, गंधात पुण्यम अवाप्नोति, रोड़ी चढ़ानी चाहिए। बहुत से लोग तुलसी नहीं चढ़ाते हैं भावना जी। अच्छा, शिव जी तुलसी के लिए मना करते हैं, जबकि शिव पुराण में 3 जगह है कि शिव के ऊपर तुलसी चढ़ाने से ऐश्वर्य मिलता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद यदि। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, चंदन नहीं है, चावल नहीं है, आग धतूरा कुछ भी नहीं है, भोग नहीं है, दीपक नहीं है, तो भी तुलसी जी चढ़ाएं। एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और एक ओम नमः शिवाय इसका जप। ये मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, शिव पुराण में जो लिखा है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप
और बेलपत्र, केवल इतने से भी शिव की पूजा हो जाती है। तो शिव की आराधना से तो श्रावण, आपने एक श्रावण की बात की, एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, श्रावण में विष्णु की पूजा ज्यादा फलदायी होती है। अच्छा, हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? शिव पुराण में आया है कि श्रावण के महीने में श्रावणे विष्णु यजनम इष्टारोग्य प्रदम भवेत। श्रावण में अगर विष्णु की पूजा की जाए, नारायण की पूजा की जाए, राम कृष्ण नरसिंह वाराह की पूजा की जाएगी तो इष्ट माने आपकी जो इच्छाएं वो पूरी होती है, डिजायर्स। दूसरा, आरोग्यता, जिनके घर में बीमारी बहुत होती है उनको श्रावण में नारायण पूजा करनी चाहिए। तो फिर क्यों नहीं हो रही है? श्रावण में तो कोई नहीं पूज रहा है, क्योंकि नारायण राम कृष्ण अपनी पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने उनके इष्ट हैं शिव, उनकी पूजा से प्रसन्न होते हैं। इसलिए श्रावण नारायण का महीना होने पर भी पूजा शिव की होती है। राम कहते हैं मेरी पूजा मत करो, रामेश्वर की पूजा करो। रामेश्वर जो शब्द है ना, बहुत विचित्र है। राम के ईश्वर, हाँ, राम के ईश्वर, हाँ। ये तो राम ने कहा हाँ। कि इसका मीनिंग ये है, लेकिन शिव ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं है। राम है ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर, राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है। क्या बात, तो इतना अच्छा संबंध है। और कार्तिक क्या, मैं शिव पुराण से आपको सिद्ध कर सकता हूँ कि कार्तिक में शिव पूजा होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, कार्तिक सावन में नारायण जी की और कार्तिक में शिव जी की। कार्तिक में कृष्ण पूजा करते हैं, कृष्ण, हाँ। दामोदर मास कहते हैं जी, उसमें शिव पूजा होनी चाहिए। लेकिन कृष्ण, वही संबंध आ गया, अपनी पूजा से कोई प्रसन्न नहीं है, शिव, मेरे इष्ट की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, तुम प्रसन्न होगा। इसे कार्तिक में कृष्ण पूजा होती है। मेरा सवाल का जवाब, मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने दे दिया। मैं पूछने वाली थी कि सावन में ही शिव जी को क्यों पूजा जाता है, तो अगर इसका कोई और जवाब है और जवाब है तो प्लीज बताइए जी। श्रावण में बहुत कथाएं हैं ऐसी कि हरियाली तीज के दिन पार्वती जी ने जो तपस्या की उससे शिव पति रूप में मिले, तो इस महीने में पूजा से शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, श्रावण में श्रवण नक्षत्र की प्रधानता होती है। जिस महीने में पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र होगा जी, उस महीने को श्रावण महीना कहा जाता है। इसलिए इस महीने की पूर्णिमा को श्रावणी पूर्णिमा हम लोग कहते हैं। श्रवण नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा के लॉर्ड भगवान शंकर हैं। चंद्रमा का रिलेशन भगवान शंकर से है, इसलिए शिव का नाम सोमनाथ महादेव है। तो चंद्रमा स्वामी है, इसीलिए श्रावण में शिव की पूजा करने से जल्दी फल मिलता है। दूसरे, स्कंद पुराण में शिव ने सनत कुमार जी से कहा कि ये ऐसा महीना है कि इस महीने में मेरे महात्म्य का, मेरा महात्म्य माने मेरी महिमा का, मेरी इंपॉर्टेंस का श्रवण करना चाहिए। इसलिए महीने का नाम स्कंद पुराण कहती है शिव की महिमा का श्रवण करें, इसलिए महीने का नाम श्रावण पड़ा है। ये दो कारण जी। तो अब मेरे ख्याल से सावन में शिव जी की महिमा का क्या महत्व है वो आपको पता चल गया होगा। सच्चा भक्त कौन होता है? सच्चा भक्त वो है जो सरल है। अच्छा, जो अंदर है वो बाहर है। मंदिर में दिखावा मत करो। भक्ति के लिए बहुत से लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, कथाओं में बहुत से लोग भाव विभोर होते रहते हैं, अंदर कुछ नहीं जाता है, खाली जाते हैं, खाली आते हैं। जो सरल है, अगर आप हिस्ट्री को देखें, पुराणों को देखें, तो पुराणों में कितनी कथाएं हैं कि जो सरल था उससे भगवान मिले हैं। सरल का मतलब जो कपटी नहीं था। अरे ठाकुर जी के सामने जब हम जाते हैं तो वो एक्सरे कर लेते हैं हमारा, और हम जाके कहते हैं कि हम बहुत भक्त हैं, हम बहुत पवित्र हैं, लेकिन भगवान तो एक्सरे करके हमको बता रहे हैं जी कि तुम कैसे हो, क्या करके आए हो, कल तुमने क्या किया, परसों तुमने क्या किया, तुम्हारे अंदर भक्ति है, पवित्रता है या नहीं है। सरलता से जाइए, सरल बने रहिए, भक्ति अपने आप आ जाती है। चतुर्मास में शुभ कार्यों पर क्यों रोक रहती है? क्योंकि चतुर्मास में भगवान नारायण शयन करते हैं। अच्छा, देखिए 3 देवता हैं। गॉड शब्द इसी से आया, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर जी, इससे गॉड शब्द आया। तो भगवान नारायण का काम जो है, ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं, क्रिएशन, शिव संहार करते हैं, और नारायण जो है वो संचालन करते हैं, सृष्टि को चलाते हैं जी। लेकिन वो नारायण 4 महीने इस समय सोते हैं, आराम करते हैं। देवशयन एकादशी से देव उत्थापन एकादशी तक 4 महीने नारायण का शयन होता है। तो जब सृष्टि का जो संचालक है वो सो रहा है, तो शादी के बाद हमको क्या करना है? घर का संचालन करना है।
गृह प्रवेश के बाद हमको क्या करना है, उस घर का संचालन करना है। बिजनेस एक्टिविटीज को हम शुरू कर रहे हैं, उसका क्या करना है, उसका संचालन करना है। तो जब संचालन करने वाला ही ऑपरेटर ही सो रहा है जी, तो आप कुछ ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत लॉजिकल बात है, प्रैक्टिकल बात है, उस समय 4 महीने तक कोई शुभ काम नहीं करना है। ये 4 महीने भजन करने के लिए बताए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा भजन करिए, ज्यादा से ज्यादा पवित्रता से रहिए और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करिए। आचार्य जी, किसी को बहुत अर्जेंसी हो, फिर अर्जेंसी हो तो मतलब चतुर्मास में ही अच्छा, उसे शादी करनी है या कोई अर्जेंसी है फिर? मुझे लगता है कि हर काम टाला जा सकता है, फिर भी अगर अर्जेंसी है तो आप देखते हैं पंजाब और हरियाणा में तो नवरात्रि में विवाह होते हैं, गृह प्रवेश होते हैं, तब उस समय तो फिर जन्माष्टमी आ रही है, राधाष्टमी आ रही है, फिर तो भगवान को प्रणाम करके किया जा सकता है। शास्त्रों की आज्ञा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप जन्माष्टमी, राधाष्टमी, नवरात्रि, दशहरा, बहुत से दिन आते हैं, उसमें कर सकते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं। चलिए, और इस बार सावन में भक्तों का कैसे कल्याण हो सकता है, उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। श्रावण हर बार कल्याण करने वाला है, लेकिन इस बार मैं कहता हूँ सरल बन जाइए। सरल की राशि भी अगर आप देखें, सनातन, शिव, श्रावण और सरल, सब आप सारा सा के लिए पूछ रहे हैं। सा माने सरल बनना है, सरल बनिए। शिव के लिए सबसे बढ़िया है शमी पत्र। अच्छा, देखिए 1000 बेलपत्र चढ़ाने से भी ज्यादा फल बताया गया एक शमी पत्र चढ़ाने का, क्योंकि शमी का रिलेशन शनि से है, और शनि अगर शांत है, शनि न्याय के देवता है, तो आप गलत काम नहीं करेंगे, आप हमेशा अच्छे काम करने वाले हैं। तो आप शमी पत्र कहीं से खोज कर लाइए, और शिव की आराधना में मैं कहूँगा तुलसी नहीं चढ़ाते, तुलसी चढ़ाना शुरू कर दीजिए, आपको ऐश्वर्य भी मिल जाएगा और मुक्ति की प्राप्ति भी हो जाएगी। और 3 देवताओं का नाम विशेष रूप से इस महीने में, 3 ऋषियों का नाम लीजिए, कौशिक, विश्वामित्र और पिप्पलाद, इन तीनों को प्रणाम करिए, तो इस महीने में विशेष आराधना हो जाएगी और शनि की परेशानी भी दूर हो जाएगी और शिव भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बताया कि किस तरीके से सावन महीने में भक्त अपना कल्याण कर सकते हैं। आपने बहुत तमाम बातें ऐसी बताई जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई होंगी मेरे ख्याल से, जैसे कि सावन नारायण का महीना है, कार्तिक शिव का महीना है, और शिव जी में अगर आप तुलसी नहीं चढ़ाते हैं तो तुलसी चढ़ाना भी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा सनातन धर्म को लेकर के आपने तमाम अच्छी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का और हमारे साथ बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देखते रहिए धर्मा लाइव। राधे राधे। राधे राधे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.